चलिए, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ जो क्लास 10th मैथ का सीरीज लेकर के चल रहे थे बबुआ, उसमें चैप्टर 9 के प्रश्न नंबर 31 अर्थात एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 31 पार्ट 4 वीडियो में हम सब आ गए। ठीक है, पार्ट 3 तक हम सब बना चुके थे। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा। एक मीनार के पाद बिंदु से एक पहाड़ी का उन्नयन कोण। एगो मीनार भी है और एगो पहाड़ी भी है, समझ रहे हो बात? एगो मीनार भी है और एक पहाड़ी भी है, तो एगो मीनार भी मानना पड़ेगा और एक पहाड़ी भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ देख लीजिए। यहाँ ई मान लिए कौची हो गया पहाड़ी, और ई मान लिए मीनार, तो ई इसका ही जमीन पर खड़ा होगा ना? ये कहाँ खड़ा होगा? जमीन पर ही तो खड़ा होगा ही होगा। अब इसमें कह क्या रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से पहाड़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो ये न रहा, मीनार के पाद से पहाड़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि पहाड़ी के पाद बिंदु से मीनार के उन्नयन, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो ये रहा मीनार के शिखर और ये रहा पहाड़ी के पाद का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या डिग्री है? 30 डिग्री है। ठीक है, यदि मीनार 50 मीटर लंबा है, यदि मीनार 50 मीटर लंबा है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। ये रहा पहाड़ी, इसको ए बी सी डी। इस प्रश्न में 31 नंबर 31 में मान लेंगे, माना कि पहाड़ी, पहाड़ी क्या हो गया? पहाड़ी बराबर ए बी है, ए बी बराबर एच है, एच बराबर भाट। फिर मीनार, तो मीनार क्या हो गया? मीनार हो गया डीसी है, डीसी बराबर 50 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें उसका उच्च एच पूछा, तो इसमें हम इस त्रिभुज में चल दीजिए, त्रिभुज बी सी डी में या डी सी बी में, डी सी इस त्रिभुज में, देखो इस त्रिभुज में तो इसका आधार निकल जाएगा। आय अंकित, हल्ला नहीं कर, सबसे ज्यादा चाय चाय करता है तू। पढ़ेगा कम और बोलेगा ज्यादा ही। तो इस त्रिभुज में चलो, तो इस त्रिभुज में चलने के बाद यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ कई डिग्री का कोण? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसमें ये लंब पता है, आधार निकाल लो, तो tan थीटा लगा दो, तो tan थीटा बराबर लंब, तो लंब DC और आधार BC हो गया। tan थीटा के मान 30 डिग्री और DC के मान 50 और ये हो गया BC। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और ये 50/BC। तिरछा तिरछी गुना कर दिए, BC बराबर 50√3, 50√3, ये हो गया 50√3 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इस त्रिभुज में चलिए, अब इस त्रिभुज में चलो, इस त्रिभुज में, तो इसमें ऊंचाई नहीं निकल जाएगा। कैसे? ये आधार समझो देल है और इस त्रिभुज का ऊंचाई निकालना अर्थात tan 60 डिग्री लगाना है। कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ए बी सी में। तो tan थीटा बराबर लंब ए बी बटा आधार BC, तो ये tan हो गया 60 डिग्री ए बी और BC के मान 50√3। tan 60 डिग्री के मान √3 ए बी बटा 50√3, ये √3 इस तरफ ही भागा में, इधर आ गया गुना में, तो यहाँ हो गया 50 गुना 3, ए बी बराबर तो 150। ए बी बराबर कितना निकल गया? 150। अतः पहाड़ की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर ए बी है, ए बी बराबर एच है, एच बराबर 150 देता है। क्या मिला दो? 150 देता है, 150 दिया। चलिए बहुत अच्छा, तो इसको नोट कर लीजिए। ये रहा हमारा 31 नंबर। अब चलते हैं बबुआ 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर क्या कह रहा? 32 में 2 प्रश्न दे ले। 32 में 2 कह रहा है, यदि कह रहा है कि एक नदी के किनारे पर खड़ा एक आदमी देखता है कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने खड़े एक वृक्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जब वह आदमी किनारे से 40 मीटर दूर चला जाता है तो वृक्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, चलो इसको नोट कर लीजिए आप सब लोग। चलिए उसमें आइए 32 का पहला,
एक बात समझो, एक बात समझो, ई मान लो नदी है, ई मान लो क्या है, नदी है, समझो इधर, ई मान लो नदी है, एजा एगो ई वृक्ष, और एगो वृक्ष है ऊ किनारा पर नदी के ऊ छोर पर, और आदमी है ई छोर पर, ठीक है। जब ई आदमी देखा तो वृक्ष को देखा तो यहाँ पर उन्नयन कोण कै डिग्री का हो गया, यहाँ पर उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। उसके बाद ई आदमी एजा से पैदल 40 मीटर किनारा से और दूर चला गया, एजा से बुल के यहाँ चला आया, तब इसका उन्नयन कोण, तब इसका उन्नयन कोण यहाँ से 30 डिग्री हो गया, ई उन्नयन कोण कै डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब इसमें इस वृक्ष की ऊंचाई पूछ रहा है, ए बी सी डी, तो आइए मानेंगे, माना की वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई बराबर ए बी, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई बराबर डीसी बराबर 40 मीटर, और एच और भाट, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसको एक्स मान लो, एक्स, और इसको एच मान लो, तो ये पूरा हो गया 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स हो गया। अब देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में चल जाओ जहाँ 30 डिग्री है, तो त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ लगा दो tan, tan थीटा बराबर लंब, तो ए बी और आधार डी बी, तो tan थीटा के जगह 30 डिग्री, ए बी के जगह एच, और बी डी के जगह यहाँ से वहां तक 40 प्लस एक्स, tan 30 का मान 1/√3 बराबर एच बटा 40 प्लस एक्स, ई पटी ई भागा में 40 प्लस एक्स इधर आ गया गुना में, और ये निकल गया एच, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब त्रिभुज में ए बी सी में चलिए, यहाँ आ जाइए tan थीटा बराबर लंब, तो ए बी आधार बी सी, तो यहाँ tan थीटा का मान 60 डिग्री, ए बी का मान एच, और इसका एक्स, इसका √3 होता है एच बटा एक्स, यहाँ √3x बराबर एच। ये दोनों बॉक्स देखो, अर्थात इसको नहीं तो समीकरण 1 मानो और इसको 2, समीकरण 1 और 2 में देखो एच एच बराबर है तो इधर भी बराबर हो जाएगा, तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो 1 में 40 प्लस एक्स बटा एच बराबर √3x। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 40 प्लस एक्स बराबर √3x, गुना में एच, ई पटी √3x भागा में यानी आ गया गुना में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मान निकल जाएगा, एक्स से एक्स कटेगा, हाँ तो कट ही जाएगा। चलिए देखिए इधर देखिए, ई पटी 40 प्लस एक्स बटा √3x बराबर एच, एच ही निकालना, ई √3x दोनों के लिए, 40 के लिए भी, और लेकिन एक्स कैसे हटेगा, एक्स कैसे हटेगा, और कुछ दिया था क्या, 40 मीटर, वृक्ष का उन्नयन कोण, तो वृक्ष और नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स भी निकालना है और एच भी निकालना है, एक्स भी निकालना है और क्या निकालना है, एच भी निकालना है। एक्स भी निकालना है और एच भी निकालना है। 15 पति बड़ा वाला है और 5 छोटा है, तो 5 के लिए 15 माइनस 5, वो पति 4 एक से ये 3 से जाएगा तो माइनस 3x, 4 से 3 जाएगा तो x से बचेगा, 15 से 5 जाएगा तो x किसका आयु आ जाएगा। अच्छा एक चीज मिस कर रहे हैं ना, यहाँ देखो समीकरण 1 में नीचे क्या है, √3 ना, 40x प्लस √3, यहाँ क्या लिखे 40x प्लस एच लिख दिया ना, √3 समीकरण 1 और 2 वाला कैलकुलेशन मिलाओ, समीकरण 1 में 40x प्लस √3 है, तो 40x प्लस √3 और इधर √3x। अब इसको देखिए 40 प्लस एक्स बराबर √3x गुना √3, 40 प्लस एक्स बराबर √3 से 3 3x, 40 एक्स इस तरफ प्लस में उधर चला गया माइनस में, 40 बराबर 2x, कट गया तो 20, एक्स के मान कितना निकल गया, तो नदी के चौड़ाई तो निकल गया। अब इसको x किस में रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है
समीकरण 2 के था √3x बराबर h, √3x बराबर h, ये √3 x के मान 20 बराबर h, 1 7 3 2 गुना 20 बराबर h, दशमलव हटा नीचे 3 0, एगो से एगो कट गया, 2 दूना 4 3 दूना 6 7 दूना 14, 4 हाथ में 1 2 2 1 3 बटा 100 बराबर h, तो h बराबर 334.64। अब यहाँ लिख देंगे, यहाँ इसके आप नीचे लिखिएगा, यहाँ नीचे आप लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, नदी की चौड़ाई, आंसर वाला नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई x है और x बराबर 20, तो एक आंसर। फिर वृक्ष, वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर h के मान 34.64, क्या आ गया दोनों, ठीक है। चलिए तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बबुआ 32 का पहला, 32 का क्या हो गया पहला। और अब चलेंगे 32 के दूसरा शायद दिया कह रहा, एक नदी के किनारे पर एक टावर लंब खड़ा है, मतलब अबरी नदी के किनारे पर कौची खड़ा, टावर, टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर एक अन्य बिंदु पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, किनारे पर से उस बिंदु से 30 मीटर दूर जाने पर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने पर अन्य बिंदु टावर के शिखर के साथ 30 डिग्री हो जाता था। उस तरफ देख के आओ तो उधर गंदा है क्या, जिधर पहले कूच खेल रहा था रूमा के बगल में, साफ है कि गंदा है, क्या है, कचड़ा है, घास नहीं है, तब जी अगड़म बगड़म कुछ नाम है इसका, सुहानी, यूज उस तरफ कर सकते हो बेंच निकाल के, तुम सब सिर्फ बैठने वाला बेंच नहीं, नहीं समझी, बैग को यहीं पे रख दो, चेयर पीछे ले लो और एगो बैठे वाला बेंच पीछे ले लो, जस्ट दीवार की मच्छर नहीं लगेगा, आदमी के जहाँ बास होता वहाँ जीव जंतु खत्म हो जाता। सच्चे बोल रहे हैं बबुआ, अरे सब लोग वहीं पे करता है, आज से 4 साल से वहीं पे होता हुआ आ रहा, आज आपको स्पेशल नहीं भेज रहे हैं, सच्ची बता रहे हैं, तो बात मानो ना। चेयर ले लो, बैग आप रख दीजिए इस तरफ, और पीछे वाला सिर्फ बेंच लेकर के, और वहीं पे भी बैग रख सकती थी। पीछे वाला बेंच सिर्फ, और चेयर ले लो, बैठ के क्यूज कर लो, पेज पर नंबर लिखना है लेकिन, ठीक है, जो क्यूज करवाएगी उससे हम पेज देखेंगे किसका कितना नंबर आया है। उसका क्या नाम, वो आगे बैठे ले जाओ, छोटी नहीं आई है, भिड़काइए उसको, उसको बोलिए ना आगे बैठे लें, जिसको भिड़काओ उसको। चलिए कहां पर पहुंचे थे बबुआ, जैसे ही 32 के पहला दिया है उसी तरीके से 32 का दूसरा दिया, फर्क ये कि इस वृक्ष के जगह एगो कौची का दिया खड़ा, टावर खड़ा है, वृक्ष के जगह एगो क्या खड़ा, टावर खड़ा। चलिए आइए 32 के दूसरे में चलते हैं, 32 का दूसरा में, 32 का दूसरा, देखिए 32 का दूसरा क्या कह रहा, ये एगो नदी, ठीक है, और इसके ही बगल में ये एगो टावर खड़ा, बगल में एगो क्या खड़ा, टावर खड़ा। अब देखिए ये कह रहा है क्या कि इस नदी के उस किनारे से उस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, 60 डिग्री। उसके बाद कहा जा रहा है कि टावर से उस बिंदु से 30 मीटर की दूर हो जाने पर, यहाँ से 30 मीटर आप दूर यहाँ हो जाइए, अर्थात यहाँ की दूरी 30 मीटर, तब इस शिखर और इसके बीच के उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। कितने डिग्री हो जाता है,
30 डिग्री हो जाता है। ई हो गया ए से लेके बी तक टावर, और ई सी हो गया शायद नदी, हाँ नदी हो गया, और ई नदी से 30 मीटर डी बिंदु पर आया। अब इसमें पूछ रहा नदी की चौड़ाई, तो इस नदी की चौड़ाई को x मान लिए और एक टावर की ऊंचाई को h मान लिए। ये d से b तक के दूरी हो गया 30 प्लस x, यहां से यहां तक क्या हो गया 30 प्लस x हो गया। अब देखिए इसमें जो माने हैं 32 का दूसरा में लिख दीजिए। माना की टावर की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर एच, नदी की चौड़ाई बराबर बी सी बराबर एक्स। ठीक है। अब देखिए इसमें त्रिभुज में चल लीजिए, किसमें पहले नजदीके वाला में चलिए, नहीं तो ए बी सी में इस त्रिभुज में चल रहे हैं ए बी सी में। ठीक है बबुआ। अब इसमें देखिए टैन थीटा लगाइए, टैन थीटा बराबर लंब ए बी आधार बी सी, और थीटा के उस त्रिभुज में 60 डिग्री, ए बी एच और एक्स, ई √3 बराबर एच बटा एक्स, √3x बराबर एच। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चलिए त्रिभुज ए बी डी में, तो यहाँ भी लगाइए टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार बी डी, तो टैन यहाँ 30 डिग्री और ए बी के मान h, और ये हो गया 30 प्लस एक्स, ये हो गया 1 बटा √3 बराबर h बटा 30 प्लस एक्स। 30 प्लस एक्स इस तरह भागा मैंने आ गया, गुना में 30 प्लस एक्स बटा √3 बराबर एच। ई हो गया समीकरण 2 और ई हो गया समीकरण 1। अब यहाँ चल दीजिए समीकरण 1 तथा 2 से, कैसे, क्योंकि इसका RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा, यहाँ भी H, RHS बराबर तो LHS भी बराबर, तो इस तरफ √3x बराबर 30 प्लस एक्स बटा √3 ही पट्टी भागा में इन्हें आ गया, गुना में हो गया बराबर 30 प्लस एक्स, √3 से √3 3 हो गया, 3x बराबर 30 प्लस एक्स, 3x प्लस में इधर माइनस में आ गया, तो 3x में 2x बराबर इधर 30। अब इसको 15 दूना x के मान क्या हो गया 15 हो गया। अब यहाँ देखिए समीकरण अगर हम 1 में रख दे तो h निकल जाएगा, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है √3x बराबर h, √3x का मान 15 बराबर h, 1.732 गुना 15 बराबर h, दशमलव हटा 3 जीरो, गुना कर दो 15 दूना 30 के 0, हाथ में 3, 15 45 3 48, हाथ में 4, 15 सते 75 से 5 4 9, हाथ में 10, 15 इकाई 15 और 10 25, दशमलव 1 0 से 1 0 खत्म, 25.98 आता है क्या, नहीं 15√3 तो बोलना चाहिए जे दे रहा हूँ, काल इतना की h बराबर 15√3, यहाँ लिख दो। अतः नदी की चौड़ाई क्या मानेंगे, नदी की चौड़ाई बराबर x, और x बराबर लाए कितना 15, तो ये एक आंसर हो गया। फिर यहाँ दूसरा टावर की ऊंचाई बराबर h, और h आया कितना, h कितना आया 15√3, क्या 32 का दूसरा हो गया। चलिए उसके बाद उसको नोट कीजिए। उसके बाद चलते हैं 33 नंबर प्रश्न आते हैं किसमें, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 में क्या कह रहा बाबू, 33 में 3 प्रश्न, 33 में कितने प्रश्न, 3 प्रश्न। आइए देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा एक ध्वज दंड खड़ा है, धरती की सतह पर के एक बिंदु को ध्वज दंड के शिखर के पास उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री, ऐसा प्रश्न बनाए। तो एगो मीनार है, मीनार पर एगो तिरंगा है, और तिरंगा से ही एगो के दिया 60 डिग्री और दूसर का दे रहा 30 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न। चलिए तो आइए 33 का पहला, एक बात समझिए कि ई एगो मीनार है
इस मीनार पर एक ध्वज दंड है और ये इसका जमीन हो गया। इसके साथ यह बना रहा था 30 डिग्री के कोण और इसके साथ ही बनाया कै डिग्री का कोण? 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, और अब कह क्या रहा, और इसमें दिले भी था ध्वज दंड की ऊंचाई 10 मीटर। ई वाला है जो कितना है, एजा से जाए 10 है तो ई एच हो गया। ये पूरा क्या हो जाएगा 10 प्लस एच, 10 प्लस एच। इसमें देखिए ई ए, ई बी, ई सी, ई डी। ए बी क्या हो गया ध्वज दंड, बी सी क्या हो गया मीनार। ठीक है, तो इसमें भी मान लीजिए पूछा क्या, मीनार की ऊंचाई अर्थात एच पूछा। देखिए इसमें मान लीजिए माना कि मीनार, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर एच। मीनार की ऊंचाई क्या माने बी सी, या बी सी बराबर एच। ध्वज दंड, ध्वज दंड की ऊंचाई, ध्वज दंड की ऊंचाई ए बी है। ए बी बराबर कै मीटर, 10 मीटर। ठीक है, अब इसमें देखिए पहले नीचे वाला है त्रिभुज, जहाँ 30 डिग्री देल है ओरे में चलो। त्रिभुज किस में, बी सी डी में, बी सी ई वाला त्रिभुज में, ई त्रिभुज में ये रहा, ये देखिए बी सी डी में। ठीक है, बी सी डी में। अब यहाँ देखिए, यहाँ लगाएंगे क्या, tan 30 डिग्री बराबर लंब, लंब बटा आधार। tan 30 का मान 1/√3 और BC के मान h आधार DC। तो यहाँ इधर इसको भेज दीजिए, तो DC ही निकाल लीजिए। DC बराबर h√3, h√3 समीकरण 1। अब त्रिभुज इसमें चलिए बड़ा वाला में 60 डिग्री वाला। ठीक है, ये कौन त्रिभुज हो गया, ऊपर से आइए त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी में यहाँ tan कै डिग्री 60 डिग्री बराबर लंब, लंब ए सी आधार डी सी, इसका मान √3, ए सी का मान 10 प्लस एच और ये हो गया डी सी। इसको इन्हें भेज दीजिए और रूट को नीचे भेज दीजिए। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 का देखिए LHS बराबर है DC DC, तो RHS भी क्या होगा बराबर होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से तो h√3 बराबर 10 प्लस h बटा √3, इसको इन्हें भेज दीजिए। h√3 n√3 आ गया 10 प्लस h गुना हो गया 3h बराबर 10 प्लस h, 3h, h उस तरफ प्लस मैंने आ गया माइनस 2h बराबर 10, h के मान 5, h के मान कितना आ गया, तो यही तो है मीनार की ही ऊंचाई पूछ रहा था। तो मीनार की ऊंचाई अतः मीनार की ऊंचाई बराबर h बराबर 5 मीटर आ गया, आया नहीं। चलिए ये कौन सा था 33 का पहला। अब चलते हैं बबुआ, इसको नोट कीजिए आप सब। 33 का दूसरा, 33 का दूसरा भी क्या कह रहा एक ध्वज दंड एक मीनार पर खड़ा है, बात वही है। मीनार के आधार से डी दूरी पर, अच्छा मीनार के आधार से कौन दूरी पर जाना है, डी दूरी पर एक ध्वज दंड के शिखर एवं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बीटा प्लस अल्फा है, तो सिद्ध करें कि ध्वज दंड की ऊंचाई डी बराबर tan बीटा माइनस tan अल्फा। चलिए बहुत अच्छा, कुछ नहीं है वो खाली सिद्ध करने वाला ला दिया। चलिए इसको हटाते हैं, नोट कीजिए आप सब लोग प्यारे बच्चे। चलिए आ जाइए 33 का दूसरा, 33 का दूसरा वही एक मीनार। तो चलिए वही एक मीनार, मीनार पर एक ध्वज दंड डी दूरी पर यहाँ से क्या हो गया शिखर से इसका और इसका उन्नयन कोण, तो इसमें मिला लीजिए अल्फा। कौन कह रहा है कि ध्वज दंड के शिखर से बना रहा बीटा और पाद से, तो ये पाद है, ये पाद से बनाएगा अल्फा और ये शिखर है तो इस शिखर से बनाया कौन सी बीटा, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद जो सिद्ध करना है वो लिख दीजिए, पहले मान लो जो माने, इसमें मान लीजिए माना कि ए बी सी डी, तो माना कि ध्वज दंड की ऊंचाई
बराबर ए पी। और तो कुछ दिया नहीं है, ध्वज दंड की ऊंचाई ऊंचाई नहीं ना दिया है, कुछ नहीं दिया, ठीक है। अच्छा, और मीनार की ऊंचाई, जब अनुपात है तो क्या आ जाएगा, मीनार की ऊंचाई BC। ऐसा करो, इसको x मान लो, इसको h मान लो, तो क्या हो गया x प्लस h, तो ये AB x हो गया, ये BC h हो गया। अब उसके बाद इधर दूरी दे ले, BC बराबर क्या दे ले D। सिद्ध क्या करना है, जो देखो सिद्ध करे कि, बताओ सिद्ध क्या करना, कह रहा है कि सिद्ध करे कि ध्वज दंड की ऊंचाई, सिद्ध क्या करे, ध्वज दंड की ऊंचाई। ध्वज दंड कहाँ है, ध्वज दंड की ऊंचाई क्या हो गया, AB न बबुआ, ध्वज दंड की ऊंचाई AB बराबर कितना सिद्ध करने का रहा, D इंटू tan, तो जब तक छुट्टी नहीं दे तब तक रिपीट करके पूछते रहना आगे पीछे। बुतर खेल तो हाँ, तो फिर झाड़ू दो उधर। हाँ, कुछ तो कुछ बुद्धि लगनी, मेहनत तो करनी पड़ेगा। अब दूसरा बैच वाला तो बोले नहीं, इंटर वाला के कि बबुआ 10वां वाला सब कुछ खेलेगा, जरी से साफ कर दो, झाड़ू दे दो, कह रहे तो पढ़वे करेगा। बात तो उतना ही होगा डिस्टर्बेंस, अरे मेहनत करना ही पड़ेगा। प्रियंका सुप्रिया जो भी नाम है, सुहानी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है। उससे को घरे में रख के आना, डिब्बा में खून रख। चलिए आ जाइए इधर। अब देखिए इसमें पहले चल दो, छोटा वाला त्रिभुज में चलो, त्रिभुज BCD में यहाँ लगा देंगे tan थीटा बराबर लंब BC बटा DC। यहाँ ये छोटा त्रिभुज tan अल्फा बराबर BC का मान H और ये हो गया D, ठीक है। इसको इन्हें भेज दो, D बराबर H बटा tan अल्फा, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको समीकरण 1 कर दो। फिर त्रिभुज बड़ा में चलो, ACD में tan बीटा tan थीटा बराबर लंब, तो AC लंब बटा आधार DC, तो ये tan बीटा AC का मान x प्लस h और ये D हो गया, D इन्हें भेज, तो D बराबर x प्लस h बटा tan, D ये निकाल रहे हैं, लेकिन D तो सिद्ध करे में रखना है ना, D तो रखना है। ऐसा करते ध्वज दंड की ऊंचाई D तो रखना है, अगर D बराबर कर देंगे तो D हट जाए, फिर गड़बड़ हो जाएगा। D हमें रखना है, तो D हमें रखना है H नहीं रखना, हमको H क्या करना, नहीं रखना, H बराबर करें प्रयास करें, H लाओ इधर। H लाने के लिए हम क्या करें, इधर देखो ये भागा में, तो इधर tan अल्फा इंटू D बराबर H हो गया, समीकरण है। त्रिभुज ACD में tan बीटा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब हो गया AC क्योंकि बड़ा त्रिभुज में चल रहा है, ये tan बीटा AC का मान हो जाएगा x प्लस h बटा DC का मान D इस तरफ गुना में इधर आ गया भागा में, तो tan बीटा इंटू D बराबर x प्लस h। यहाँ देखिए tan बीटा इंटू D, इस तरफ x प्लस मैंने आ गया, माइनस में इंटू h, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 का देखो h बराबर है, तो समीकरण 1 तथा 2 से RHS बराबर, तो LHS भी बराबर होगा, तो LHS में हो गया tan अल्फा D इंटू tan बीटा D इंटू x, ठीक है। अब इधर से देखिए ई पट्टी ई माइनस मैंने आ गया, प्लस में x इधर ले आओ, तो उधर बचा कौन सी tan बीटा इंटू D, tan अल्फा D पट्टी प्लस में उन्हें लेके चले जाओ,
माइनस में tan अल्फा इंटू डी एक्स, ये दोनों में डी कॉमन ले लो, डी कॉमन ले लो, tan बीटा इंटू tan अल्फा। अब यहाँ बताइए कि x किसका मान है, वही ना ध्वज दंड की ऊंचाई है ना, तो ध्वज दंड की ऊंचाई, ध्वज दंड की ऊंचाई बराबर ए बी है, ए बी बराबर एक्स डी इंटू tan बीटा इंटू tan अल्फा। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या कंप्लीट। 33 के कौन सा, 2 नंबर, 33 के कौन सा, दूसरा। अब आते हैं 33 के तीसरे नंबर, 33 का तीसरा नंबर क्या कह रहा, जो देखो एक उदर्ग मीनार 36 स्तर पर खड़ा है, बहुत अच्छा एक मीनार है जो खड़ा है, इसके शिखर पर h ऊंचाई का एक ध्वजदंड जो 36 स्तर के ध्वजदंड के शिखर उत्पाद अल्फा और बीटा का बनाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें ध्वजदंड कहा था, अगला में मीनार कह रहा, इसको आप सब लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए, उसके बाद अगला बनाते हैं। देखिए आइए 32 का 3 नंबर, 32 का 3 नंबर, एगो मीनार दे ले, समझो इधर बात, ये एगो मीनार है और इस मीनार पर h ऊंचाई का एक ध्वजदंड है, और यहाँ से इसका और इसका कोण है जो एगो अल्फा बनवा रहा और एगो बीटा, और वो भी कौन अल्फा और कौन बीटा बनवा रहा, वही चीज उसी तरीके से ध्वजदंड के पाद से, ध्वजदंड के पाद से अल्फा और ध्वजदंड के शिखर से बीटा कोण बना रहा है, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी, और इसका पूछा है एक्स पूछा है, बीसी पूछा, मीनार पूछा है, इसको मान लीजिए। यहाँ आ जाइए, माना की ध्वजदंड की ऊंचाई, तो दिल्ली है, ध्वजदंड की ऊंचाई ए बी और ए बी बराबर एच दिले, फिर मीनार की ऊंचाई मान, मीनार की ऊंचाई बीसी है, बीसी बराबर एक्स, ये पूरा हो गया एच प्लस एक्स। अब इसमें देखिए छोटा त्रिभुज में अल्फा वाला में चल दीजिए, तो यहाँ लगा दीजिए त्रिभुज किस में, त्रिभुज बी सी डी में, यहाँ लिखिए tan अल्फा बराबर लंब बीसी बटा आधा डी सी, यहाँ ये tan अल्फा बीसी एक्स और ये डी सी, इसको इन्हें भेज दो, डी सी बराबर एक्स बटा tan अल्फा, समीकरण 1। फिर त्रिभुज बड़ा वाला में चलो, ए सी डी में यहाँ जाइए tan बीटा, tan थीटा बराबर ए सी बटा डी सी, tan बीटा, इस तरफ डीसी कौन सी में, भागा में, इधर आ गया गुना में, एसी बटा tan बीटा, समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 में देखिए एलएचएस बराबर है डीसी डीसी, तो आरएचएस में क्या होगा, बराबर होगा समीकरण 1 तथा 2 से। तो यहाँ देखिए कि x बटा tan अल्फा बराबर एसी बटा tan बीटा, एक्स बटा tan अल्फा, और एक्स को एसी को क्या लिख सकते हैं, एसी को एच प्लस एक्स लिख सकते हैं, ये हो गया tan बीटा। क्या करना था, लाना किसका, सिद्ध किसका करना, मीनार की ऊंचाई अर्थात x का मान लाना, x को एक तरफ करे के प्रयास कर, x को एक तरफ करने का क्या करें, देखो इसको एने भेज दो और इसको, नहीं तो इसको एने गुना में भेजो, इसको उस तरफ किस चीज में भेजो, h tan अल्फा, अच्छा इसको एने भेजो और इसको एने भेजो, तो x tan बीटा और ये tan अल्फा इंटू एच प्लस एक्स। यहाँ देखिए इसको x tan बीटा, इसको गुना कर दो, tan अल्फा एच प्लस tan अल्फा एक्स। अब एक चीज देखिए कि इसमें बीटा बीटा वाला एक्स वाला को एक साथ ला, तो एने एगो एक्स है, एगो एने एक्स, एक्स tan बीटा और इसको एने ले आओ तो माइनस एक्स tan अल्फा बराबर tan एक्स एच, ठीक है। अब इधर देखिए इसमें से कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, तो हो गया क्या tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर
tan अल्फा एच। अब एक एक्स इस तरफ इस सभी गुना में है, तो उधर चला गया tan अल्फा एच, तो इधर चला गया तो इस सब भागा में आ जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, यही देखिए सिद्ध करना था, मिलाओ और एक सम्माने भी है, तो यहाँ लिख दो चीज। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर एक्स और एक्स बराबर tan अल्फा एच बटा tan बीटा माइनस tan अल्फा। प्रूफ दैट, इसको नोट करना है आप। चलिए इसको नोट कीजिए, 32 हो गया। उसके बाद ये 33 न था जी, 33 का 33 का 34 क्या करा, 36 तल के किसी बिंदु से चर्च स्वयात्रा के किसी बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चर्च की तरफ 30 मीटर जाने पर आसानी है, लेकिन चलिए आज रहने दीजिए, 34 से कल आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इधर 38 तक 1 2 3 करके दिया है, तो जो तकलीफ हो जाए तो कल आराम से 37 तक पहुंच ही जाएंगे। उसके बाद इधर सिंगल सिंगल प्रश्न है। चलिए तो ये हमारा इसमें इतना ही रहने देते हैं बाबू, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। और मैथ में आपको कोई भी और भी डाउट है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, हमारा एक एक चैप्टर का एक एक प्रश्न बनाया जा चुका है इसी तरीके से। ठीक है, चलिए क्लास में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।